आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली विधि की। क्वेश्चनियर मेथड जो है इसके द्वारा व्यक्तित्व को नापा जाता है। तो क्या है इसमें व्यक्तित्व के सामाजिक गुण जैसे सामाजिकता, आत्मव्यक्ति आदि की परीक्षा के लिए मनोविज्ञान में प्रश्नावली विधि का बड़े पैमाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब प्रश्नावली विधि द्वारा जो है व्यक्तित्व के सामाजिक गुणों को जैसे कि सामाजिकता, आत्मव्यक्ति आदि की परीक्षा के लिए प्रयोग होने वाली एक विधि है प्रश्नावली विधि, जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है या सबसे ज़्यादा मनोविज्ञान में प्रयोग की जाती है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, इसका नाम है प्रश्नावली विधि। मतलब इसमें प्रश्नावली में कुछ चुने हुए ऐसे प्रश्नों की सूची होती है जिनके उत्तरों में व्यक्तित्व की इन विशेषताओं पर प्रभाव पड़ता है। मतलब कुछ चुने हुए प्रश्नों की एक ऐसी सूची बनाई जाती है जिसके उत्तर को जो भी व्यक्ति देगा उस पर इसके व्यक्तित्व की विशेषताओं का प्रभाव रहेगा। जिस भी व्यक्ति के ऊपर इसका टेस्ट किया जाएगा वो इसका उत्तर देता है और उसके उत्तरों द्वारा ही उसके व्यक्तित्व का उस पर प्रभाव नजर आएगा। इस विधि को क्रियान्वित करने से पूर्व व्यक्ति के विभिन्न गुणों से संबंधित कुछ प्रश्न तैयार कर लिए जाते हैं। मतलब इस विधि को पूरे जिसके ऊपर भी करना होता है उससे पहले उसके विभिन्न गुणों से संबंधित कुछ प्रश्नों को तैयार कर लिया जाता है और इस विधि का प्रयोग होता है तो इसका उत्तर जो है बालक को हाँ अथवा ना में देना होता है। इसमें स्पेसिफिक उत्तर के लिए बना दिया जाता है कि हाँ या ना में अपने प्रश्नों का उत्तर देते जाइए। प्रायः इस पद्धति को सामूहिक रूप से प्रयोग किया जाता है। मतलब ये पद्धति जो है इंडिविजुअल में प्रयोग न करके एक साथ बहुत सारे लोगों पर प्रयोग हो जाती है। ऐसा करने से क्या होता है, अगर एक साथ कई लोगों पर प्रयोग करेंगे तो मतलब कम समय में ज़्यादा लोगों का परीक्षण किया जाता है, जिससे कि हमारा समय की भी बचत होती है और हमारे धन का भी बचत होता है और ज़्यादा आउटपुट मिल जाता है। इसमें क्या करते हैं, बालकों को छपे हुए प्रश्नों की एक सूची दे दी जाती है और बालक उन समस्त प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में लिखते हैं। मतलब एक क्वेश्चन पेपर टाइप का बना लिए, इसमें सारे प्रश्न जो है लिखे हुए हैं और उसमें केवल यही ऑप्शन है कि आपको हाँ या ना लिखना है, ज़्यादा उसमें डिटेलिंग नहीं करनी होती है। अब इसका हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। उदाहरण के लिए यदि हमें यह जानना है कि कौन बालक अंतर्मुखी प्रकृति का और कौन सा बालक बहिर्मुखी प्रकृति का, मतलब अगर हम किसी क्लास में मान लीजिए 40 बच्चे हैं और उनका हम परीक्षण करना चाहते हैं कि इसमें कौन कौन से बालक अंतर्मुखी व्यक्तित्व के हैं और कौन से बालक जो है बहिर्मुखी व्यक्तित्व के हैं, तो हम सिंपल सा कुछ क्वेश्चन जो है जैसे नीचे दिया गया है इस तरह के क्वेश्चन का पैटर्न जो है तैयार कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन लिख देंगे कि क्या आप शीघ्र ही घबरा जाते हैं, हाँ या ना में उत्तर दीजिए। क्या आप अपने विषय में अधिक चिंतित रहते हैं, हाँ या ना में उत्तर दीजिए। क्या आप आसानी से चित्र बना सकते हैं, हाँ या ना। क्या आपको दूसरों से बातचीत करना पसंद है अथवा नहीं है। इस तरह के 5 प्रश्न जो भी जितने प्रश्नों की आवश्यकता होगी जिस तरह के परीक्षण के लिए उसको बनाकर और बालक को दे दिया जाता है। लेकिन ये परीक्षण उन्हीं बालकों पे किया जा सकता है जो कि पढ़ने लिखने में सक्षम हो गए हों या पढ़ना लिखना जानते हों, क्योंकि इसमें जो है प्रश्नों को पढ़कर उसका उत्तर देना होता है। अब इसमें क्या है, अगर मान लीजिए उपरोक्त 4 प्रश्नों में कोई बालक ऊपर के 2 प्रश्नों के उत्तर हाँ में देता है तो इसका मतलब होता है कि वह बालक जो है अंतर्मुखी प्रकृति का होगा। यहाँ से उसके व्यक्तित्व का मापन हो जाएगा कि वह अंतर्मुखी प्रकृति का बालक है। और जो बालक लास्ट के 2 प्रश्नों के उत्तर हाँ में देता है तो उससे ये पता चलेगा कि इस बालक का जो व्यक्तित्व है वो बहिर्मुखी प्रकृति का है। इस प्रकार जो है क्वेश्चनियर मेथड से हम उसके जो है व्यक्तित्व का एक जो गुण है अंतर्मुखी या बहिर्मुखी उसकी माप जो है बड़े आसानी से कर सकते हैं और एक साथ पूरी क्लास का या जितने भी सारे लोगों का हम करना चाहते हैं, जितने लोगों पे टेस्ट करना चाहते हैं सबका एक साथ कर सकते हैं। इससे हमारा समय बच जाता है और जल्दी से जल्दी हमें जो है रिजल्ट प्राप्त हो जाता है। इसके बाद क्या होता है कि प्रश्नावली विधि के कितने प्रकार होते हैं इसकी बात करेंगे। तो इसमें क्या है, प्रश्नावली के प्रकार या काइंड ऑफ क्वेश्चनियर्स। तो प्रश्नावली विधि में जो है मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला जो होता है इसको कहते हैं प्रतिबंधित प्रश्नावली या क्लोज्ड क्वेश्चनियर। इसमें जो है क्लोज्ड एंड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो प्रतिबंधित प्रश्नावली होती है मतलब इसमें बहुत ज़्यादा आपको जो है किसी प्रश्न के बारे में लिखना नहीं होता है। इस प्रकार की प्रश्नावली में सूचनादाता को प्राय प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में ही देना होता है।
इस तरह के क्वेश्चन जो है क्लोज इंड क्वेश्चन भी कहे जाते हैं। इसमें क्या होता है कि सीधा सीधा आपसे पूछा जाता है कि क्या आपका नाम अमित है, हाँ या नहीं। अब आप उसमें जो है एक्सप्लेन नहीं करना है कि नहीं ये है या वो है, बस आपको लिखना है कि हाँ मेरा नाम अमित है या मेरी जन्मतिथि इतनी है। सीधा स्पेसिफिक एक आंसर लिखना है। या भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो एक ही उसका आंसर होता है। उसमें कोई जो है इफ बट नहीं होता है कि अपने विचार उसमें कुछ व्यक्त नहीं करने होते, सीधा आंसर देना होता है। मतलब अगर ये ऐसे प्रश्न होते हैं कि अगर इस प्रश्नावली पे 10 लोगों का परीक्षण हो चाहे 10,000 लोगों का परीक्षण हो, अगर सही उत्तर लिखने वाले लोगों की कॉपी देखी जाएगी तो सबके उत्तर एक ही होंगे, क्योंकि इसका एक ही उत्तर होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे हमने ले लिए हैं, अगर उसको देखा जाए तो जैसे कि क्या आप अस्पृश्यता निवारण के पक्ष में हैं, हाँ अथवा नहीं में आपको उत्तर देना है। तो या तो लोगों का उत्तर हाँ होगा या तो उत्तर नहीं होगा, ये उनके अपने सोच पे डिपेंड करता है। या फिर क्या आप जाति व्यवस्था पसंद करते हैं, हाँ अथवा नहीं। तो आपका एक ही उत्तर हो सकता है कि आपको बस इतना ही लिखना है कि हाँ मैं पसंद करता हूँ या नहीं मैं पसंद नहीं करता हूँ। अब इसमें आपको एक्सप्लेन नहीं करना है कि क्यों पसंद करता हूँ क्यों नहीं करता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसलिए इसको क्लोज क्वेश्चन करते हैं, बस सीधा उत्तर लिखना है आपको। या फिर इसमें 4 विकल्प टाइप के भी प्रश्न हो सकते हैं, जैसे कि आप किस जाति से संबंधित हैं। आपके चारों ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं, उस ऑप्शन में से आपको क्या करना है, अपना एक सही उत्तर जो है चूज करके लिख देना है। दूसरा टाइप जो होता है इसमें वो होता है अप्रतिबंधित प्रश्नावली का या ओपन क्वेश्चन, या जिसमें जो है ओपन एंड क्वेश्चन होते हैं। यह वह प्रश्नावली है जिसमें सूचनादाता को खुलकर प्रश्न का उत्तर देने का अवसर प्राप्त होता है। मतलब इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है कि आपके पास ये अवसर रहता है कि आप उस पर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, अपनी तरह से चीज़ों को लिख सकते हैं, कितने अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कितना ज़्यादा लिख सकते हैं, कितना सटीक लिख सकते हैं, कितना प्रभावशाली ढंग से बता सकते हैं। ये सब चीज़ें जो है ओपन क्वेश्चनियर में होती है। इसमें क्या होता है ओपन क्वेश्चनियर में कि जितने सारे लोग होंगे उतने अलग अलग जवाब आएंगे, और इसमें एक फ़ायदा ये होता है कि इससे हम एक दूसरे के विचारों को कंपेयर कर सकते हैं, एक दूसरे के विचारों को अंक दे करके उसको श्रेणी के रूप में भी बना सकते हैं। ये डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ किसी व्यक्ति का आंसर बहुत अच्छा है, किसी का उससे कम अच्छा है। या इसमें बहुत सारे लोगों के विचारों को मिलाकर एक नया जो है अच्छा स्पेसिफाइक विचार विचार बनाया जा सकता है। माने कि 10 लोगों से हमने विचार ले लिए और उनमें से जो जो अच्छी बातें थी उनको मिला के और व्याख्यान के रूप में जो है सबको वो बातें बता दी गई। और इससे जो है जिस भी गुण को नापना होता है, जैसे इससे हम कि कोई व्यक्ति कितना अच्छा लिख सकता है या किसी चीज़ को कितने अच्छे तरीके से समझा सकता है, किसी बात को कितने अच्छे से कॉपी पे रिप्रेजेंट कर सकता है, इस तरह की चीज़ें भी इससे पता चल जाती हैं। जैसे अगर इसमें प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत की व्यवस्था के संबंध में आपके क्या विचार हैं, तो भारत की व्यवस्था तो एक जैसी ही है, लेकिन जब इसके संबंध में विचार लिखने होंगे तो जितने तरह के लोगों पे परीक्षण किया जाएगा सभी लोग लगभग अलग अलग आंसर लिखेंगे, किसी का भी आंसर एक जैसा नहीं होगा। या फिर भारत की विदेश नीति की सफलता या असफलता पे आपके क्या विचार हैं, ऐसा प्रश्न भी पूछ लिया जाए तो इस पे भी लोगों के अलग अलग उत्तर होते हैं। क्या कुछ ये नॉर्मल से प्रश्न होते हैं जिनको कि जीवन में हम ऐसे भी डिस्कस करते रहते हैं। जैसे कि अगर नॉर्मल से किसी क्लास में या किसी समूह में अगर पूछ लिया जाए कि आप भारतीय राजनीति के बारे में क्या विचार रखते हैं या भारतीय राजनीति का क्या भविष्य होगा, तो हर व्यक्ति इस पे जो है अपना अलग अलग मत प्रदर्शित करेगा। उसके बाद क्या होता है, एक आती है चित्रित प्रश्नावली। इस प्रकार की प्रश्नावली में चित्र मुद्रित होते हैं, मतलब छोटे छोटे चित्र बने होते हैं और प्रश्नों के उत्तर में हमें कुछ करना नहीं होता है, केवल जो है चित्र पे निशान लगा के ही हम जो है अपना उत्तर दे देते हैं कि हाँ हम इस बात से सहमत हैं या नहीं सहमत हैं, या जो भी हमें उसका सही उत्तर लगता है। और सबसे अंत में जो है बात होती है मिश्रित प्रश्नावली की। मिश्रित प्रश्नावली एक ऐसा गुण है जिसमें जो है नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि इस प्रकार की प्रश्नावली में उपयुक्त 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब मिश्रित प्रश्नावली एक ऐसी प्रश्नावली होती है जिसमें क्लोज क्वेश्चनियर, ओपन क्वेश्चनियर या फिर पिक्टोरियल क्वेश्चनियर, तीनों को एक साथ उपयोग किया जा सकता है। तीनों को मिला के या एक को एक से अधिक को किसी भी तरह से मिक्स करके जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी को जो है मिश्रित प्रश्नावली कहते हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चनियर मेथड के बारे में।
अब जो है कि प्रश्नावली विधि का मूल्यांकन पढ़ लेते हैं। मतलब इवेल्युएशन ऑफ द क्वेश्चनियर मेथड। इवेल्युएशन का मतलब है कि हम इसके कुछ क्या दोष है इसमें वो देख लेंगे और इसमें क्या गुण है उन्हें भी जान लेंगे। तो प्रश्नावली विधि जो है व्यक्तित्व परीक्षण की एक अति महत्वपूर्ण विधि है। मतलब व्यक्तित्व परीक्षण की सबसे महत्वपूर्ण विधियों में अगर किसी एक विधि की बात की जाए तो वो जो है हमारा प्रश्नावली विधि यानी क्वेश्चनियर मेथड हो सकता है। लेकिन इसमें जो है कुछ सीमाएं होती हैं, लिमिटेशन होती हैं, जिन्हें हम इनके दोष भी कह सकते हैं। तो हम देखते हैं कि प्रश्नावली विधि में क्या दोष हो सकता है। तो इस विधि में पहला दोष तो ये है कि इसका प्रयोग विशेष रूप से शिक्षित व्यक्तियों पे ही किया जा सकता है। तो ये भी इस प्रणाली की एक लिमिटेशन हो गई कि भाई इस प्रणाली को उन्हीं व्यक्तियों में प्रयोग किया जाएगा जो शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं या पढ़ना लिखना जानते हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन का एक पैटर्न बना के उन्हें देते हैं। तो अगर वो क्वेश्चन पढ़ ही नहीं पाएंगे तो उन पर जो है हम कोई टेस्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये विधि जो है अशिक्षित व्यक्तियों के लिए उपयोगी सिद्ध नहीं हो पाती। ये एक इसका बहुत बड़ा डिमेरिट है, क्योंकि हर व्यक्ति जो है शिक्षित हो या आवश्यक नहीं है। जिस ग्रुप पे हम प्रयोग करने जा रहे हैं या जिस ग्रुप के बारे में जो है हमें जानना हो, तो यहाँ पे ये विधि जो है इसकी एक लिमिटेशन हो जाती है कि भाई पढ़े लिखे व्यक्ति होंगे तभी उस पर जो है इनका प्रयोग हो सकता है। या बहुत छोटे बालक हों जो पढ़ना लिखना ना जानते हों, तो उनके ऊपर भी हम इसका प्रयोग करने में जो है कठिनाई का महसूस करेंगे या प्रयोग नहीं कर पाएंगे। दूसरी स्थिति क्या होती है कि प्रायः देखा जाता है कि समय के अभाव में संदेह या अन्य कारण से व्यक्ति प्रश्नावलियों को भरना पसंद नहीं करते हैं। अगर मान लीजिए कि प्रश्नावली मेथड का प्रयोग अगर किसी नौकरी के लिए किया जा रहा है, तब तो व्यक्ति बहुत इंटरेस्ट लेके हर प्रश्न का सही उत्तर देगा, हर प्रश्नों को भरना जाएगा। लेकिन अगर जैसे कभी कभी किसी संस्था द्वारा जो है किसी बात को लेकर कोई सर्वे होता रहता है, उसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके आंसर आपको देने होते हैं, या तो उस सर्वे से आपको कोई फ़ायदा नहीं, उस सर्वे कंपनी कर रही होती है उसका एक डाटा निकालने के लिए। तो आप क्या करते हैं कि प्रायः प्रश्नों को जल्दी जल्दी भर के दे देते हैं, या तो उनको अच्छे से आदमी पढ़ता नहीं है, या तो पढ़ता भी है तो अपने सही विचार नहीं देता है, या फिर कुछ प्रश्नों को नज़रअंदाज कर देता है, कुछ प्रश्नों को पढ़ता है उसके बाद के प्रश्नों को बस जल्दी ऐसे ही जो है अपना उत्तर दे के जल्दी जल्दी जो है जमा कर देता है कि हाँ भाई मैंने कर लिया है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति को पता होता है कि इससे मेरे बारे में आंका जाना है, तो जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को आ रहे होते हैं, लेकिन उसे संदेह रहता है कि हाँ इसका उत्तर ये हो सकता है या ये हो सकता है, या इसका उत्तर ये होगा या नहीं होगा। तो उसको ये भी रहता है कि अगर मैंने लिख दिया और चीज़ें गलत हो गई तो इससे मेरे बारे में जो है निगेटिव इफेक्ट जा सकता है, या लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे। इसलिए भी जो है इंसान जो है उसको भरना पसंद नहीं करता है और क्वेश्चन ऐसे ही छोड़ देता है। या बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं होता है, जिस विषय के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है या जिस विषय में बात हो रही है, या उनको उस समय कुछ और काम है, तो वो क्या करते हैं कि प्रश्न उठाते हैं ना, उस पर मनन करते हैं कि क्या पूछा जा रहा है, क्यों पूछा जा रहा है, बस उसे उठाया पढ़ा और बेमन का जो उत्तर समझ में आया उसमें जो है लिख दिए। तो उससे जो हम जिस चीज़ की माप के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं, एक्चुअल में वो चीज़ जो है पूरी तरह से मापी नहीं जा सकती है, जिससे क्या होता है कि इसमें संग्रहित प्रधान सामग्री में जो है सत्यता का अभाव रह जाता है। कभी कभी क्या होता है इसमें भाषा की परेशानी हो जाती है। मतलब कुछ क्वेश्चन इस तरह से लिखे रहते हैं कि लिखने वाला उसमें अलग सेंस निकालता है और जिस व्यक्ति को इसको परीक्षण के लिए दिया जाता है वो अलग सेंस निकालता है। तो प्रश्नों की भाषा भी जो है इसमें कभी कभी कठिनाई उत्पन्न कर देती है। परीक्षक जो है बच्चे से कुछ और जानना चाहता है, लेकिन जो परीक्षार्थी होता है वो प्रश्न पढ़ के कुछ और समझ लेता है, क्योंकि उसकी भाषा ऐसी होती है, उसमें कुछ ऐसे शब्द प्रयोग होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। तो बच्चा जो है या परीक्षार्थी जो होता है वो उसका अलग अर्थ निकाल लेता है, परीक्षक किसी अन्य अर्थ में जो है उसको पूछा रहता है, जिससे जो है उत्तर में जो है अर्थ का अनर्थ हो जाता है। हम जिस चीज़ के परीक्षण के लिए उसका उपयोग करना चाहते हैं वो उत्तर ही हमारे पास नहीं आता है, तो हम उसको जो है सही निष्कर्ष निकालने से चूक जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि कभी कभी परीक्षार्थी जो है उसे पता होता है कि मेरा आकलन इससे होना है, तो वो जो है सही बात ना लिख के गलत उत्तर लिख देता है। मतलब अगर किसी सिचुएशन की बात कर ली जाए कि हाँ कोई एक आदर्श अगर आप एक आदर्श शिक्षक हैं या आप एक शिक्षक हैं तो आप विद्यालय में जाके क्या क्या काम करेंगे, तो परीक्षार्थी के मन में तो कुछ और चल रहा होगा कि जो भी मैं करूँगा ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन कॉपी में वो ये लिख देता है या इंटरव्यू के क्वेश्चन में वो ये उत्तर देगा कि सर मैं अगर
इंटरव्यू पास कर लिया तो मैं इस संस्था के लिए बहुत अच्छा कार्य करूँगा, इस संस्था को आगे ले जाऊँगा। लेकिन हो सकता है कि उसके दिमाग में विचार चल रहा हो कि यार मुझे अपनी नौकरी करनी है, अपना वेतन लेना है और अपने घर जाना है, मुझे क्या मतलब है। तो इसमें क्या होता है कि वो अपना सही जवाब तो दिया नहीं, जिससे उसका कि सही आकलन नहीं हो पाता, क्योंकि उसको पता है कि इसी उत्तर से मेरा आकलन होना है, इसी से सब कुछ है। तो वो जो है स्टैंडर्ड उत्तर देने की कोशिश करता है, न कि रियल उत्तर। उसके बाद क्या है, इस विधि के द्वारा वास्तविक परिस्थितियों में परीक्षक के वास्तविक व्यवहार का पता लगाना भी मुश्किल होता है, क्योंकि हो सकता है कि जिस परिस्थिति में हमसे कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, उस स्थिति में हम उसका कोई और उत्तर दें, किसी और स्थिति में हम उसका कोई और उत्तर दें। या कोई ऐसा भी बच्चा होता है जो स्कूल में प्रायः बहुत शांत दिखता है, बहुत अच्छे से व्यवहार करता है, लेकिन वही बच्चा जो स्कूल के बाहर जो है अपने घर समाज में बहुत ही उद्दंड होता है, बहुत ही चंचल भी होता है। तो परिस्थिति का भी प्रभाव पड़ता है। या कुछ बालक ऐसे होते हैं जो बड़ों के सामने अलग व्यवहार करते हैं और उनके हटते ही जो है अलग तरह का व्यवहार करने लगते हैं। या फिर अगर मान लीजिए कोई प्रश्न हमसे पूछा जा रहा हो, अगर वही प्रश्न हमारे परिवार के सामने या पिताजी के सामने हमसे पूछा जाए तो हम उसका कुछ और उत्तर देंगे। हो सकता है हमारे दोस्तों के सामने या अकेले में पूछा जाए तो हम अपने कुछ और विचार बात करेंगे। तो इससे जो है हमारा वास्तविक व्यवहार पता ही नहीं चल पाता है कि एक्चुअल में हम सच बोल रहे हैं या दिखावटी व्यवहार कर रहे हैं। तो फिर हमारे व्यक्तित्व को जो नापा जाएगा वो कभी भी सही नहीं होगा, जो मेरे बारे में अंदाज लगाया गया। फिर भी क्या है, इतने सारे दोस्तों के होते हुए प्रश्नावली विधि में बहुत सारे गुण होते हैं। तो अब हम प्रश्नावली विधि के गुणों की बात करेंगे, जो कि मुख्य रूप से निम्न प्रकार के होते हैं। यह विधि जो है एक समय में बहुत से व्यक्तियों का सामूहिक अध्ययन करने में सहायता करती है। परिणाम स्वरूप इसके प्रयोग से धन तथा समय दोनों की बचत हो जाती है। मतलब प्रश्नावली विधि का सबसे बड़ा जो है मेरिट ये है कि इससे जो है एक ही समय में एक से ज़्यादा लोगों पे प्रयोग किया जा सकता है, जिससे कि जो है हमारे समय की बचत होती है। एक ही बार में उतने ही समय में ढेर सारे लोगों पे प्रयोग हो जाता है और धन की भी बचत हो जाती है, क्योंकि एक बार हमने जो सेटअप किया उसी में जो है सबका परीक्षण हो गया। यह विधि रुचियों, मनोवृत्तियों आदि का अध्ययन करके मोरल का संरक्षण करने तथा व्यक्ति के लक्षण को मापने के लिए विशेष रूप से प्रयोग की जाती है। मतलब इस विधि में क्या होता है कि इस व्यक्ति के क्या इंटरेस्ट है उसके बारे में जानेंगे, उसकी मनोवृत्ति क्या है, किस तरह का एटीट्यूड है किसी चीज़ के बारे में, पॉजिटिव है नेगेटिव है, उस बात का अध्ययन करके जो है व्यक्तित्व के लक्षण को मापने की कोशिश करते हैं। और इसका क्या फ़ायदा है कि इस विधि से विभिन्न परीक्षार्थियों द्वारा एक प्रश्न के अनेक उत्तर दिए जाते हैं। जैसे तुलनात्मक अध्ययन में अत्यधिक सहायता मिलती है। जैसे कोई ओपन एंड क्वेश्चन हमने करा लिया तो हर व्यक्ति अलग अलग उत्तर लिखता है, अपने अपने हिसाब से लिखता है, जितना अच्छा एक्सप्लेन करके लिख सकता है। तो हम इससे एक दूसरे के उत्तर की तुलना भी कर सकते हैं कि हाँ कौन व्यक्ति बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर पा रहा है, किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज रखता है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास नॉलेज बहुत अच्छी है लेकिन वो जो है उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाया। बहुत सारी चीज़ों की हम जो है आपस में तुलना कर सकते हैं और उससे जो है उस परीक्षण से जो उनके गुण हैं जो हम देखना चाहते हैं, उस गुणों की भी तुलना कर सकते हैं। और अगर हमने परीक्षण को अंक प्रदान कर दिया, जैसे अगले में लिखा हुआ है, प्रश्नावली के पर आधारित तुलनात्मक होने के साथ साथ संख्यात्मक भी होते हैं। मतलब अगर हमने उनको अंक प्रदान कर दिया तो हम उनकी तुलना करने के साथ साथ उनको रैंक भी दे सकते हैं, क्योंकि हमने उनको जो है संख्या प्रदान कर दी है प्रश्नों के हिसाब से। तो इस प्रकार क्वेश्चनियर मेथड के सबसे अच्छे गुण ये है कि हमारा समय बचा लेता है, हमारे धन की बचत हो जाती है, हम एक बार में एक से अधिक लोगों पे प्रयोग कर सकते हैं, अब दिए गए उत्तरों से लोगों के गुणों की तुलना कर सकते हैं, उनको रैंक प्रदान कर सकते हैं, उनके इंटरेस्ट और एटीट्यूड्स को जान के उनके पर्सनल ट्रेट्स यानी व्यक्तित्व के लक्षणों को नाप सकते हैं। और प्रश्नावली पर आधारित प्रश्न जो है तुलनात्मक भी होते हैं। मतलब हम व्यक्तियों की आपस में तुलना भी कर सकते हैं, उनके उत्तरों की तुलना कर सकते हैं, उनके गुणों की भी तुलना की जा सकती है। तो प्रश्नावली विधि जो है वो व्यक्तित्व के मापन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट